बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर तारिक हाशमी आपके लिए सेहत से मुतालिक एक इंतहाई अहम और बुनियादी मालूमात लेके हाजिर हुआ है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो हेल्थ और वेलनेस से रिलेटेड है, जिसका ताल्लुक डायरेक्टली फार्माकोलॉजिकल वैल्यूज़ के साथ भी है और मेडिकेशन के साथ भी है, डॉक्टर्स के साथ भी है, सेहत के साथ भी है और आम जिंदगी के बुनियादी उसूल के साथ भी है। मैं आपके सामने एक इंतहाई अहम एक फार्मूला पेश करूंगा जिसे हम कहते हैं 4D फार्मूला। 4D फार्मूला ये सेहत का वो बुनियादी फार्मूला है जिसके ऊपर अमल करने से हम ना सिर्फ एक अच्छा मयारी ज़िंदगी मुरतब कर सकते हैं, अच्छी तशख़ीस, अच्छा इलाज, अद्वियात का मुतनासिब इस्तेमाल, और अगर हम सेहतमंद ज़िंदगी जी रहे हैं और हमें अद्वियात की ज़रूरत नहीं पड़ रही तो हम इस फार्मूले के तहत ज़िंदगी भर अद्वियात से बरतरफ रह सकते हैं, जिसमें हमें अद्वियात का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। 4D का फार्मूला वो फार्मूला है, अगर हम इस पे अमल करें तो हमें जिंदगी की सबसे बुनियादी और अहम जरूरत जो है सेहत, उसके ऊपर कार्बन रहने के लिए इस फार्मूले पे अमल करना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें जो फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे 4D के फार्मूले में, इसका हमारी जिंदगी से बराह रास्त ताल्लुक है। अगर कोई मरीज है तो इसका ताल्लुक उनके साथ भी है। अगर कोई साहब मरीज नहीं है या किसी न किसी आर्जे में मुब्तला नहीं है और वो कोई भी अद्वियात इस्तेमाल नहीं कर रहे तो इसका ताल्लुक उनके साथ भी है। और अगर कोई साहब ये चाहते हैं कि वो ज़िंदगी भर सेहतमंद रहें और वो अद्वियात का इस्तेमाल ना करें, अगर अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ जाए तो उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, इसे हम सिंपली यूं कह सकते हैं हमारी ज़िंदगी में हर तरह की कंडीशंस हैं। एक है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी कि अद्वियात के इस्तेमाल के बगैर की ज़िंदगी, सेहतमंद ज़िंदगी, भरपूर ज़िंदगी। इस फार्मूले के तहत हम जिंदगी को भरपूर और सेहतमंद अंदाज से भी गुजार सकते हैं। अगर कोई साहब किसी वजह से बीमार हैं या किसी न किसी आर्जे में मुब्तला हैं और वो अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इस फार्मूले के तहत वो भी भरपूर जिंदगी जी सकते हैं। तो आइए सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। 4D के फार्मूले में सबसे पहले जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है वो ये है कि इंसानी ज़िंदगी किसी न किसी उसूल, तरतीब और तरकीब की मुतहम्मल है। इंसानी ज़िंदगी उसूलों के मातहत अगर गुजारी जाए और शानदार हो सकती है। इंसानी ज़िंदगी का ज़ाता हयात उसूलों पर मामूर होता है, उसूलों से मुरतब होकर बेहतरीन अंदाज से गुजारा जा सकता है। सबसे पहले जिस चीज़ को हम डिस्कस करना चाहेंगे वो आम सी बात है डिसिप्लिन ऑफ लाइफ, यानी कि द फर्स्ट D ऑफ द फॉर्मुलेशन डिसिप्लिन ऑफ लाइफ, यानी कि वक्त पर सोना, वक्त पर जागना, वक्त पर खाना, वक्त पर जिंदगी के कारहाय नुमाया अंजाम देना। अगर हमारी जिंदगी में तमाम वो काम जो हम बर वक्त अंजाम दिए तो हमारी ज़िंदगी में एक तरतीब आ सकती है, और तरतीब के आने से हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मामलात जिसको हम अननेसेसरीली अपने ऊपर लागू कर लेते हैं या अननेसेसरी बर्डन्स जो हम पे लोड्स की तरह आते हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। उसूल के तहत, डिसिप्लिन के तहत ज़िंदगी भरपूर तरीके से इंसान जी सकता है। डिसिप्लिन ऑफ लाइफ, वक्त पे सोना, वक्त पे जागना, वक्त पर खाना खाना, वक्त पर एक्सरसाइज करना, वक्त पर जिंदगी के कारहाय नुमाया अंजाम लेना। इससे इंसान की लाइफ को बहुत ज़्यादा तरतीब, तरकीब, उसूल और उसलूब मिलते हैं, जिसकी वजह से इंसान अपनी ज़िंदगी को प्रोपोर्शनेट कर सकता है, अच्छे अंदाज में जी सकता है। अगर लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा तो लाइफ में वेरिएशंस आएंगी, चेंजेस आएंगी। इंसान अपने उसूल से डिस्ट्रैक्ट होकर अननेसेसरीली उन तमाम बातों की तरफ राग़ब हो जाएगा जिसकी उसे ज़रूरत नहीं। अगर एक सिस्टमैटिक वे में लाइफ को डिसिप्लिन के साथ गुजारा जाए तो लाइफ बेहतरीन हो सकती है। डिसिप्लिन लाइफ ऑलवेज गिव यू डिसिप्लिन सिस्टम्स ऑलवेज गिव यू डिसिप्लिन हेल्थ। दूसरा फैक्टर जो है 4D फार्मूले का, दूसरा D जो है वो रेफर करता है डाइट की तरफ। डाइट मीन्स हेल्दी डाइट। अगर हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन वैल्यूज़ को तरजीह दें और डिसिप्लिन लाइफ गुजारें और डाइट पे फोकस करें तो हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब जबकि इसके साथ साथ 3rd D जो है वो रेफर करता है ड्रिल की तरफ, यानी कि एक्सरसाइज। वेलनेस के लिए एक्सरसाइज का करना कितना ज़रूरी है, इस बात का अंदाज़ा वो लोग कर सकते हैं जो आज किसी न किसी वजह से किसी न किसी आर्जे में मुब्तला हैं और वो उस आर्जे की वजह से अब एक्सरसाइज नहीं कर पाते। जब उनकी लाइफ डिसिप्लिन थी या हेल्दी थी लेकिन वो अनडिसिप्लिन थे अपनी डाइट पे और ड्रिल पे फोकस नहीं कर पा रहे थे या तवज्जो नहीं दे पा रहे थे, अब किसी वजह से उनकी लाइफ बिल्कुल कंप्रोमाइज हो चुकी है।
और वो अब ड्रिल नहीं कर पाते, एक्सरसाइज नहीं कर पाते। इसलिए ये जो ड्रिल का फैक्टर है या एक्सरसाइज का फैक्टर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा फैक्टर जो है 4D के फॉर्मूले में, 4th D इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज द ड्रग। ड्रग मीन्स मेडिकेशन, मेडिसिन का इस्तेमाल। अगर हम अपनी लाइफ में ये देखें, फर्स्ट D डिसिप्लिन, डाइट, ड्रिल, ड्रग्स। अगर हमारी लाइफ में डिसिप्लिन सबसे ज्यादा फोकस था, प्लान था और अरेंज था, तो हमें उसके बाद हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली जो डाइट है वो भी डिसिप्लिन होगी। डिसिप्लिन डाइट, वक्त पे सोना, वक्त पे खाना, वक्त पे जागना। और उसके बाद अगर हमारी लाइफ में डिसिप्लिन शेड्यूल्स के तहत हम ड्रिल्स यानी कि एक्सरसाइज करते होंगे, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी इंक्रीज होगी, हेल्दी फूड के साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी इंक्रीज होगी, और टोटल डिसिप्लिन ऑफ लाइफ के साथ हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अल्टीमेटली बहुत हैप्पी और रिमार्केबल और दूसरों के लिए बेमिसाल होगी। जबकि 4th फैक्टर जो है वो है ड्रग्स का यानी कि मेडिकेशन का। मिसाल के तौर पे अगर कोई साहब अपनी लाइफ को फुल डिसिप्लिन में लेके चल रहे थे, डाइट उनकी बेटर थी, ड्रिल उनकी, एक्सरसाइजेस बेहतरीन थी, तो उनकी लाइफ में मेडिकेशन या ड्रग्स का सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनकी लाइफ में किसी किस्म का आर्जा या किसी किस्म की बीमारी मुदाखलत करे या उनको ड्रग्स पे आना पड़े। अब अगर आप इसको रिवर्स सेक्शन में देखें, मिसाल के तौर पे हमने अभी ये बात की डिसिप्लिन, डाइट, ड्रिल एंड ड्रग्स। अगर आप इसको रिवर्स सेक्शन में देखें तो आपको एक चीज ये नजर आएगी कि अगर इंसान की लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो अब सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी के ऊपर क्या है, टॉप प्रायोरिटी के ऊपर उसके पास ड्रग्स हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब वो साहब ड्रग्स ले रहे हैं और हैवी ड्रग्स ले रहे हैं क्योंकि वो अचानक किसी न किसी डिजीज के शिकार हो चुके हैं, हार्ट अटैक, डायबिटीज या कोई आर्थराइटिस या कोई ऐसी डिजीज जिसकी वजह से मोबिलिटी जो है वो इंसान की कॉम्प्रोमाइज हो जाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाए और उनको किसी न किसी ऐसी ड्रग के ऊपर, ऐसी मेडिकेशन के ऊपर आना पड़ता है जो कि कंट्रोलेबल डिजीज होती है। वैसे तो हम क्योरेबल डिजीजेस, कंट्रोलेबल डिजीजेस और इनक्योरेबल डिजीजेस के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन खासकर मैं यहाँ ये डिस्कस करना चाहूँगा ऐसे लोग जो डायबिटीज़ के या ब्लड प्रेशर के, कोलेस्टेरॉल के या हार्ट डिजीज़ के शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है क्योंकि उनकी लाइफ में से क्वालिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो चुकी होती है। अब यह है कि अब उनको देखिए कि उनको ड्रग्स हैवी डोजेस देनी पड़ती हैं, डाइट कंप्रोमाइज़ हो चुकी होती है, डॉक्टर हजरात उनको बहुत सी चीज़ों से इज्तनाब करने पे मुतवज्जा करते हैं कि आपने फलां चीज़ खानी है या फलां चीज़ नहीं खानी, मीट से परहेज़ करना है, कोलेस्ट्रॉल से परहेज़ करना है, एग है, वाइट मीट है, बटर है या फैट्स हैं, इनसे आपने खुद को प्रोटेक्ट करना है। यही अगर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो, यही अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्यूरिंग दी हेल्दी टाइम, अगर प्रीवियसली जब उनकी हेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग थी और फिट थी, अगर उस दौरान उन्होंने अपनी लाइफ को केयर किया होता तो आज वो कंप्रोमाइज़ ना होते। अब सबसे पहले ड्रग्स जो है हाई पोटेंसीज में या एक्सटेंसिव लेवल पे या ज़्यादा मिकदार में बहुत सारी अद्वियात डॉक्टर्स हजरात रेकमेंड कर देते हैं। अब वो ड्रग्स में यानी कि मेडिकेशन में अप साइड पे हैं, हाई साइड पे हैं। सेकंड कमिंग स्टेज इज़ द डाइट। डाइट भी कंप्रोमाइज़ हो चुकी है। अब वो बहुत सारी चीज़ों से परहेज़ी खाने की तरफ आ चुके हैं। उनको बहुत सारी चीज़ों से डॉक्टर ने रोक दिया है कि आपने ये चीज़ खानी है या ये चीज़ नहीं खानी है। अगर वो डायबिटिक पेशेंट है तो ऑलमोस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए डॉक्टर हजरात जो हैं ऐसी चीज़ों से परहेज़ कराते हैं जिनके अंदर शुगर के कंटेंट्स पाए जाते हैं। ऐसी चीज़ें जो शुगर के लेवल को बढ़ा सकती हैं, डॉक्टर उनसे उनको परहेज़ करा देते हैं। और अब तीसरी चीज़ ड्रिल यानी कि एक्सरसाइज, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी कंप्रोमाइज कर चुका है, हाई साइड पे ड्रग इस्तेमाल कर रहा है, डाइटरी सप्लीमेंटेशंस या डाइट और न्यूट्रिशन कंप्रोमाइज हो चुकी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कंप्रोमाइज हो चुकी है, प्रोक्रेस्टिनेशन या इमोबिलिटी जो है वो फिजिकल इमोबिलिटी बॉडी में आ चुकी है। अब वो क्या कर रहे हैं कि अब वो उस तरह से भाग दौड़ या एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे जैसे कि पहले मोबिलिटी या हेल्दी स्टेट में कर पाते थे। अब वो उसमें भी कंप्रोमाइज हो चुके हैं। चौथे नंबर पे जो कि सबसे ज़्यादा अहम, जो कि फर्स्ट पे हम पहले डिस्कस कर रहे थे, डिसिप्लिन। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसिप्लिन बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब पेशेंट अपने डिसिप्लिन को कंप्रोमाइज कर चुका है। ना वो वक्त पे सो रहा है, ना वो वक्त पे जाग रहा है, ना वो वक्त पे अपनी सेहत, अपनी खुराक, अपनी जिस्मानी ताकत, वर्जिश
और जिस्मानी सेहत को तवज्जो दे पा रहा है, लाइफ उसकी टोटली कॉम्प्रोमाइज। तो आपने ये अंदाज़ा लगाया कि ये 4D का फार्मूला हमारी ज़िंदगी में कितना अहम है। अगर हम स्टेट ऑफ हेल्थ में हैं तो भी ये 4D का फार्मूला हमारी लाइफ में बेपनाह बेशुमार इंतहाई अहम है। हमें ये बेहतरीन एक कोड मिल चुका है, एक ऐसा फार्मूला मिल चुका है जिसके ज़रिए अगर हम विदाउट मेडिकेशन हेल्दी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं तो ये हमें हमारा कंटिन्यूम स्ट्रॉन्ग कर सकता है। हम उस सेहतमंद ज़िंदगी को कंटिन्यूएशन दे सकते हैं, यानी कि हम डिसिप्लिन लाइफ गुजार रहे हैं, हमारी डाइट बेटर है, हेल्दी डाइट है, हमारी लाइफ में डिसिप्लिन है, हमारी लाइफ में ड्रिल है, हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, हम लाइफ को बेहतर बनाने के लिए वर्जिश करते हैं और अल्लाह ना करे कभी किसी न किसी कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में किसी क्योरेबल डिजीज़ में कोई मेडिकेशन हमें अगर लेनी पड़ती है तो उस मेडिकेशन की मिक़दार बिल्कुल कम होगी। तो आपने अंदाज़ा लगाया कि 4D का फार्मूला हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है, यानी कि डिसिप्लिन, डाइट, ड्रिल एंड ड्रग्स। ये चारों चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि अभी तक कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं है, स्टेट ऑफ हेल्थ में है और लाइफ खुशगवार स्पेंड कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो लोग जो किसी न किसी वजह से अब अगर किसी कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में आ चुके हैं तो वो लोग उन्हें चाहिए कि वो कम से कम इस 4D के फार्मूले को फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर वो अब भी अपनी स्टेट ऑफ हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं तो वो अपनी लाइफ में सिर्फ एक डिसिप्लिन को इम्पार्ट करने से या डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट करने से क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस 4D के फार्मूले के साथ आपको आज का ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रमोट कीजिए। और ऐसे छोटे छोटे सवालात अगर आपको पूछने हो, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट से हो, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट से हो, डिजीज़ के बारे में हो, स्टडीज़ के बारे में हो, एनाटॉमी के बारे में हो, फिजियोलॉजी के बारे में हो, फार्माकोलॉजी के बारे में हो, मेडिकेशन के बारे में हो, या डॉक्टर हजरात की इन्फॉर्मेशन के बारे में हो कि कौन से डॉक्टर से हमें कंसल्ट करना चाहिए, हमें किस आर्जे की शिकायत है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको जिस स्पेशलिटी के डॉक्टर की ज़रूरत होगी आपको उन डॉक्टर के पास रेफर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि न सिर्फ वो लोग जो किसी न किसी आर्जे में मुब्तला हैं या किसी भी आर्जे में मुब्तला नहीं है, वो 4D के फार्मूले को अपनी लाइफ में ज़रूर अहमियत देंगे और उसको खुद पे इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच।